सबसे अहम चीज़ लेयर पैरामीटर किस तरह से सेट करते हैं रे टूल सॉफ्टवेयर के अंदर। जो लोग सीएनसी फाइबर लेज़र मशीन इस्तेमाल करते हैं वो लेयर पैरामीटर से आगाह होंगे और यही वो पैरामीटर होते हैं जो हमारी कटिंग रिज़ल्ट और हमारी कटिंग कैसी होगी उस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। हमारा ये पार्ट 7 है रे टूल सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अता रसूल। आप देख रहे हैं अलबरकत इंटरप्राइजेज एंड अलबरकत ट्रेडर्स। एपिसोड हमारा 65 है। जो हमने 100 सीरीज़ की एक सीरीज़ शुरू की थी 100 एपिसोड की उसका, और पार्ट 7 है रे टूल से मुतल्लिक। और आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं जो लेयर पैरामीटर होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको सेट कैसे किया जा सकता है और कौन सी चीज़ों का ख्याल करके आप बेहतर कटिंग रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। स्क्रीन की जानिब चलते हैं। हमने ये जितने भी टूल हैं इससे पहले वाले ये सारे के सारे आप लोगों को डिफ़ाइन कर दिए थे। इसमें सिर्फ एक ये फाइल वाला पोर्शन रह गया है, इसको भी हम डिफ़ाइन कर देंगे। लेकिन इसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के इस्तेमाल की इतनी नहीं है। ये मोस्टली चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं ट्रबल शूटिंग और वेंडर के लिए, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके लिए। बहरहाल हम लेयर पैरामीटर की बात करेंगे। लेयर पैरामीटर को जब हम यहाँ से खोलते हैं, ये राइट साइड पे टैब होता है, इसके ऊपर लेयर होता है, नीचे ग्लोबल पैरामीटर है। अच्छा, उसके नीचे ये कुछ कलर दिए गए होते हैं। ये कलर्स भी बेसिकली लेयर्स को ही डिफाइन करते हैं। इनमें डिफरेंट कलर की लेयर्स, जो डिफरेंट लेयर हमारी होती हैं उनको हम सेट करते हैं। पहले नंबर पे हम फाइल खोलेंगे और आपको साथ साथ ये भी बता देंगे फाइल किस तरह से इंपोर्ट की जाती है। DXF फाइल इंपोर्ट होती है, तो इंपोर्ट में जाएंगे, वहाँ फाइल में जाके वहाँ से हम जैसे कि ये वाली फाइल ले लेते हैं। ठीक है, प्रीव्यू यहाँ से इनेबल करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। ओपन करेंगे, ये फाइल हमारे पास यहाँ पर आ गई। हम इसको प्लेस कर लेंगे यहाँ पे। इसके ऊपर नंबरिंग ये वो पाथ वगैरह नहीं आ रहे क्योंकि मैंने डिस्प्ले से वो सारी चीज़ें भी डिसेबल की हुई हैं ताकि आपको फाइल जो है वो क्लियर नहीं नज़र आए। अब लेयर पैरामीटर खोलते हैं। आपको एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था डिफरेंट लेयर्स की, वो ये देखें, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया और मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ। अच्छा, फिर मैंने ये जो ये वाला पार्ट है इसको ब्लू कलर दे दिया। अब ये 3 लेयर बन गई हैं, मतलब येलो, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों के लिए अलग अलग पैरामीटर डिसाइड हो सकते हैं और कटिंग के लिए इन लेयर की प्रायोरिटी भी सेट की जा सकती है कि पहले ग्रीन वाली लेयर कट हो, फिर येलो कट हो और फिर ब्लू कट हो। और तीनों के जो पैरामीटर्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। वो हम किस तरह से सेट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम ब्लू को ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ येलो और ग्रीन को यूज़ करते हैं। अब जब हम लेयर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें 2 कलर आ रहे हैं, लार्ज, मीडियम। ठीक है, तो अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास इसको भी ग्रीन कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही कलर शो होगा। जो लेयर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट की होंगी उतने कलर यहाँ पे हमारे पास ऊपर की तरफ शो हो जाएंगे। अच्छा, लेयर पैरामीटर जब हम खोलते हैं तो कुछ ऑप्शन हमारे पास होते हैं जो मेन के ऊपर होती हैं चीज़ें। यहाँ पे फोकस नहीं आ रहा क्योंकि इसमें हेड की सेटिंग नहीं है। ये एक वो ट्यूटोरियल या लर्निंग सॉफ्टवेयर है। बहरहाल आपका भी सॉफ्टवेयर सेम ही होता है। इसमें सबसे पहले कट स्पीड होती है। कट स्पीड हम डिसाइड करते हैं मशीन की पावर और जो मटेरियल काट रहे हैं उसका ऊपर और उसकी जो थिकनेस है उसके ऊपर। मोस्टली हम अगर 2 mm की 14 गेज की बात करें 1500 वाट मशीन पे तो वो 4 मीटर से लेके 3.5 मीटर से लेके मुख्तलिफ मशीनों में 5 साढ़े 5 मीटर तक 6 मीटर तक भी स्पीड हो सकती है। अच्छा, इसको हम सेट करेंगे। उसके बाद नोज़ल हाइट। नोज़ल हाइट वो हाइट होती है जिस हाइट पे नोज़ल जो है वो हमारी मटेरियल से ऊपर चल रही होती है। तो ये मोस्टली 0.8, 0.6, 0.5, 1 mm तक भी इसको यूज़ किया जा सकता है। कुछ केसेस में से ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद हम गैस टाइप जो है वो डिसाइड करेंगे कि हमने ऑक्सीजन पे कटिंग करनी है या नाइट्रोजन पे करनी है। फिर गैस प्रेशर क्या रखना है। ये मुख्तलिफ होते हैं मटेरियल के वाइज। मोस्टली जो लोहे कार्बन स्टील या एमएस की कटिंग की जाती है उस पर 0.6, 0.3, 0.8, 1.5 तक भी प्रेशर जो है वो यूज़ किया जा सकता है मटेरियल की क्वालिटी और कटिंग रिजल्ट और स्पीड के लिहाज से। उसके बाद पावर है। अच्छा, इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। पावर, ड्यूटी साइकिल और पल्स फ्रिक्वेंसी के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं। आप इन तीनों चीज़ों को अगर समझना चाहते हैं डिटेल में तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ पे इनसे मुतल्लिक वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। पावर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी मशीन की अगर पावर 1500 है तो हम उसमें से कितनी यूज़ करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ड्यूटी साइकिल हम डिसाइड करेंगे। ड्यूटी साइकिल भी पावर से रिलेट होता है बेसिकली। ये
पावर को डिसाइड करता है कि किस तरह से देना है मशीन को। बेसिकली ये पावर की परसेंटेज को कम नहीं करता, बल्कि ये पावर उस जो पावर होती है हमारी, उसके अंदर कितनी देर के लिए जो है वो ड्यूटी मतलब वो देनी है, पल्स देनी है, इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो है, उसको डिसाइड करता है। पल्स फ्रिक्वेंसी कि उस 1 मिनट के अंदर कितनी पल्सेस होंगी, ये उसको डिसाइड करता है कि कितनी दफ़ा वो जो है लेज़र हमारी वो ऑन ऑफ होगी, और फिर वो जो ऑन ऑफ होने के अंदर कितनी देर की पावर होगी, वो होती है ड्यूटी साइकिल। ठीक है, आपको इन चीज़ों में अगर डिटेल में समझना है तो वो डिफरेंट एपिसोड आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ड्यूटी साइकिल हम पर फ्रिक्वेंसी, लेज़र ऑन डिले, इसकी हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम यूज़ पड़ती है। उसके नीचे यहाँ पे एक चीज़ और होती है, फोकस। फोकस हम सेट करेंगे ऑटो फोकस ऐड के साथ, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो हमारा ये लेयर पैरामीटर जो है वो सेट हो जाएंगे। उसके बाद आगे इसकी इसी के अंदर है पर्स की सेटिंग। ठीक है, पर्सिंग जो है ये क्यों यूज़ होती है? जो हमारी मोटी गेज की मोटी चादरें होती हैं उनके अंदर जो पर्स होता है, वो जो पहला हमारा सुराख होता है उसको हम पर्स कहते हैं। जब तक वो नहीं होता तब तक कटिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि लेज़र उसके अंदर से क्रॉस ही नहीं होती। जब लेज़र क्रॉस होगी तो वो कटिंग करेगी, तो उसको पर्स के ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं। पर्स के डिफरेंट लेवल्स हैं इसमें। स्मूथ पर्स है, इसमें ये होगा कि वो स्मूथली पर्स कर देती है, ये लाइट वेट मटेरियल के लिए यूज़ होती है। उसके बाद अगर हम लेवल 1 यूज़ करते हैं, लेवल 2, ये लेवल नीचे आते जा रहे हैं जैसे जैसे हम करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हर लेवल पे एक डिफरेंट पावर, डिफरेंट हाइट, डिफरेंट गैस प्रेशर, डिफरेंट ड्यूटी साइकिल, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट फोकस को यूज़ करते हुए हम उसके ऊपर मटेरियल के ऊपर लेज़र को हिट करवाते हैं। और उससे फिर ये होता है कि हमारे वो डिफरेंट स्टेजेस पे हिट करते हुए लेज़र हेड स्लोली स्लोली नीचे या ऊपर की तरफ मूव करते हुए हमारी जो पर्सिंग है वो पॉसिबल हो जाती है, और हमारा जो पहला सुराख है वो मोटे मटेरियल्स के अंदर वो मुमकिन हो जाता है। जब वो हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारी कटिंग करना आसान हो जाती है। अच्छा, ये पर्सिंग की जो सेटिंग होती है, ये सेगमेंट पर्स भी है, फॉलो पर्स भी है। फॉलो में वो फॉलो करता जाता है, लाइटनिंग में सिर्फ वो लाइटनिंग करता है। सेगमेंट में वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होता है। सेगमेंट में आप ये देखेंगे अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो इसमें कुछ सेटिंग भी चेंज होती है। जैसे अगर मैंने लाइटनिंग में किया है तो ड्यूटी साइकिल जो है वो किस तरह काम करेगा, वो 50 से लेके 100 तक जाएगा, मतलब वो इस तरह हिट करेगा उसको। पल्स फ्रिक्वेंसी 100 से लेके 1000 तक जाएगी उस टाइम के दौरान। फॉलो में करेंगे तो वो जस्ट फॉलो करेगा ड्यूटी साइकिल पावर, और वो हम सेट कर देंगे तो वो उसको फॉलो करने लग जाएगा। उसके बाद सेगमेंट में अगर करेंगे तो सेगमेंट में भी हमारी वो रहती है, चीज़ें सेम है, लेकिन इसमें पर्स का तरीक़ाकार और हो जाता है कुछ। ठीक है, ये डिपेंड करता है मशीन मैन्युफैक्चरर आपको किस तरह से सजेस्ट करता है अपनी मशीन पे कटिंग करने के लिए, वो पैरामीटर मटेरियल वाइज किस तरह से बनाए जाते हैं, और मटेरियल क्या है और उसके ऊपर किस तरह से काम करता है। अच्छा, उसके बाद एडवांस है। एडवांस में जो चीज़ें हैं वो वाइब्रेशन सस्पेंशन है। वाइब्रेशन सस्पेंशन में मतलब ये लेवल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि हमारी थिन शीट जो होती है, पतली शीटें, वो वाइब्रेट करती हैं कटिंग के दौरान या मशीन मूवमेंट के दौरान। तो अगर उसको हमने टैकल करना हो तो फिर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रेसलेस माइक्रो जॉइंट जो है उसकी रेशो क्या है। यूज़ लीड लाइन पैरामीटर। ठीक है, तो लीड लाइन पैरामीटर जो है, अगर लीड लाइन जो हम छोटी सी एक लगाते हैं उसके भी कोई हम पैरामीटर डिफरेंटली सेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस लीड लाइन के दौरान हमारी मशीन की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जब ये इसको इनेबल करते हैं तो फिर ये स्लो और ये जो फोकस के पॉइंट हैं ये भी हमारे इनेबल हो जाते हैं कि लीड लाइन में हम अगर फोकस जो है वो चेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। लीड लाइन में अगर हम हेड की हाइट कुछ डिफरेंट रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये एडवांस पैरामीटर है सारे, ये जो प्रो लेवल लोग काम करते हैं, प्रो लेवल पे जाके ये उन लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद यूज़ स्लैग रिमूव। अच्छा, ये ना स्लैग रिमूव तो तब होगा जब हमारी यहाँ से पर्सिंग जो है वो इनेबल होगी। अच्छा, अब ये देखें मैंने वहाँ से पर्सिंग के कुछ दो स्टेजेस इनेबल किए हैं तो ये रिमूव हो गया। आपने देखा होगा हेड बाज़ औक़ात वो करता है पर्सिंग तो ऊपर की तरफ स्लैग आ जाता है,
तो बहुत सारे हेड में वीडियो में देखा होगा कि वो हेड ही खुद मूव होता है इस तरह, वो एक सर्कल के अंदर, और वो स्लैग को उसके वो लेज़र के ज़रिए और गैस प्रेशर ब्लो करके उसको रिमूव कर देता है। तो बेसिकली उसकी सेटिंग यहाँ से होती है, कितने रेडियस के अंदर हमने स्लैग रिमूव करना है वो हम सेट करेंगे, साइकिल कितनी दफ़ा वो घूमे तो वो सेट करेंगे, गैस हमने उसमें कौन सी गैस, प्रेशर, फोकस, स्पॉट साइज़ क्या होना चाहिए, स्पॉट साइज़ मतलब लेज़र का जो नीचे डॉट है उसका साइज़, ड्यूटी साइकिल, पल्स फ्रिक्वेंसी, कट स्पीड क्या होगी, नोज़ल हाइट क्या होगी, उसके ऊपर ये स्लैग रिमूवल के जो पैरामीटर हैं हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कटिंग हेड के जो हमारे पैरामीटर हैं, इनेबल फोकस ड्रिफ्ट, ठीक है, इसको हम अगर करना चाहें यूज़ तो कर सकते हैं, यूज़ अ कस्टम फोकस कंपनसेशन, ठीक है, ये अगर हम कोई यूज़ करना चाहते हैं इस तरह से कि कोई टेम्परेचर की सेटिंग और कोई इस तरह की चीज़ें हम अपनी तरफ से सेट करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ये ऊपर की तरफ दिया हुआ है, डी फिल्म है, प्री पर्स है, गैस ऑन है, स्मार्ट है, मोड है। अच्छा, ये मोड डी फिल्म तो ये होता है, डी फिल्म जैसे हम करेंगे तो एक लेयर और ओपन हो जाती है। डी फिल्म बेसिकली यूज़ होता है जैसे हमारे पास स्टेनलेस स्टील की शीट्स आती हैं और उनके ऊपर पेपर लगा हुआ होता है, और उस पेपर को हम कहते हैं कि पहले हम जला दें ऊपर से और फिर हम कटिंग करें। अगर क्योंकि हम डायरेक्टली कटिंग करेंगे तो वो पेपर की वजह से हमारी कटिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है। या दूसरी सूरत ये होती है कि हमारी शीट जो है वो रस्टी है, उसके ऊपर जंग है या कोई पेंट वगैरह है, तो हम चाहते हैं कि पहले वो रिमूव हो जाए ऊपर से और फिर हम कटिंग करें ताकि हमारी कटिंग जो है वो साफ़ हो। तो हम फिर डी फिल्म जो है ना, इसको इसके लिए हम डिफरेंट जो है पैरामीटर वो सेट करते हैं। कटिंग स्पीड इसकी डिफरेंट होती है, नोज़ल हाइट, गैस प्रेशर, पावर, ये हम यहाँ से सेट कर देते हैं। और फिर होता ये है कि जब हम प्रोसेस करते हैं तो पहले वो डी फिल्म वाली जो प्रोसेस है सारा वो कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद कटिंग वाला। अच्छा, प्री पर्स है, प्री पर्स बेसिकली ये होता है कि हमारी मोटे साइज़ की शीटें हैं उनमें कटिंग है, तो हम कहते हैं कि पहले सारी ये पर्सिंग कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर ये कटिंग स्टार्ट कर दें ताकि उसमें जो स्लैग आना है, जो मसाइल हैं, जो भी परेशानी है हमारी पर्स के दौरान होने वाले पेचीदगियों का, वो हम पहले से डिसाइड क्लीन कर लें उसको। फिर गैस ऑन है कि गैस को ऑन ही रखना है। स्मार्ट है, ये स्मार्ट को यूज़ करते हैं तो हमारे पास फिर ये यूज़ स्लो, ये वो डिसी चीज़ें जो हैं डिसेबल हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये मोड है, मोड में स्टैंडर्ड मोड में तो ये होता है कि वो हेड फॉलो भी करता है और वो सारा कुछ कर रहा होता है, अपनी मर्ज़ी से चलता है। फिक्स हाइट में ये होता है कि हमारा हेड जो है वो फिर ऊपर नीचे नहीं होता शीट के साथ, बल्कि वो एक फ़िक्स हाइट के ऊपर फिर वो जो है ना मूव होता है। तो बाकी ये जो नीचे ग्राफ दिया हुआ है पावर कर्व, इसके ऊपर भी एक अलग से डिटेल्ड वीडियो है, वो देखकर आप इस ग्राफ की सेटिंग, इस ग्राफ की अहमियत और इसके इस्तेमाल को जो है वो समझ सकते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को लेयर पैरामीटर से मुतलिक चीज़ें ये काफ़ी हद तक मैंने ब्रीफ कर दी हैं। मज़ीद भी इसके ऊपर अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो हम मज़ीद एपिसोड इसके ऊपर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया।